हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी से हम देखेंगे अपनी प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 1989 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड हाल ही में स्पोर्ट किंग इंडिया के बारे में बात की जाए तो लाइक इसके जो शेयर प्राइस करंटली लाइक गिरते ही जा रहे हैं। सो फर्स्ट हम कंपनी के प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सो स्पोर्ट किंग इंडिया तो आपको पता ही है, लाइक आपको थंबनेल से ही मालूम पड़ेगा कि स्पोर्ट किंग इंडिया जो कंपनी है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो भी लाइक यान्स हो गई, कॉटन यान, सिंथेटिक यान, ब्लेंडेड यान, फैब्रिक गारमेंट्स। सो कंपनी क्या है, इनका मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी प्लस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट भी करती है। अगर देखा जाए तो इंडिया में कितना 56.6% कंपनी क्या लाइक इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 43.4% कंपनी का एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट कहाँ पे करती है? बांग्लादेश, हांगकांग एंड मकाओ में कंपनी का एक्सपोर्टिंग का काम करती है देखा जाए तो। एंड वहाँ से कंपनी कितना 43.4% का कंपनी एक्सपोर्ट करती है। वहाँ से 48% का ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू कंपनी का आता है। एंड यहाँ पे कंपनी के लाइक ब्रांड की बात की जाए जो स्पोर्ट किंग इंडिया जो कंपनी लाइक इसके जो भी लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं, सो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना इसके लाइक दूसरे ब्रांड्स को दिए भी जाते हैं। लाइक इनके साथ इनके क्लाइंट्स भी हैं जैसे कि ज़ारा हो गया, H&M हो गया, आइका हो गया, जाकी हो गया, मार्क एंड स्पेंसर। सो ऐसे लाइक बहुत से इसलिए यहाँ पे पांच जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के। तो ये कंपनी क्लाइंट्स, तो इसका मेरा बोलने का मतलब यही है कि कंपनी का इतना अच्छा खासा लाइक एंगेज है ये सारी ब्रांडेड्स के साथ में। लाइक ज़ारा हो गया, एंड आपको पता है कि ज़ारा का भी कितना ज़्यादा ट्रेंड चला है। एनीवन वांट ज़ारा क्लोथ्स। सो लाइक इवन मुझे भी रहेगा तो मैं ज़ारा के सबसे पहले कपड़े पहनूंगी। सो लाइक इसके जो ट्रेंडिंग अभी जो ब्रांड्स अभी हैं तो इनका ये सारी ब्रांड के कंपनी का लाइक अच्छा खासा प्रोडक्शन इनका होता है। सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही है कि अगर हम भी देखें सो ओवरऑल हम 1 या 2 महीने में हम क्लोथ्स तो लेते ही रहे। मैंने देखा मंथ वाइज ही लड़कियां जो होती, मोस्ट लड़कियां वो तो महीने में कपड़े लेती ही रहती। तो इट मीन्स कंपनी का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता रहता है। एंड बाकी बॉयज़ की बात की जब बॉयज़ भी लाइक 3 to 4 मंथ में कपड़े लेते ही रहते हैं। सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही, तो कंपनी का लाइक अच्छा खासा लाइक प्रोडक्शन अच्छा खासा कंपनी का होता रहता है। सो कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है ये। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो कंपनी के लिए अलग अलग बहुत सी जगह पे इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इंडिया में अगर देखा जाए जैसे कि पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसी जगह पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। एंड कंपनी के और भी चीज़ें अगर डिटेल्स अगर आप जाके देखेंगे ना कंपनी के वेबसाइट पे भी तो वहाँ पे और आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। यहाँ पे लाइक अभी हम कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स आपको दिखा देती हूँ। सो ये जो आपको दिख रहे हैं ये कंपनी के लाइक प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो भी लाइक यान्स हो गए, कॉटन या ब्लेंडेड यान्स हो गए। सो कंपनी इन सारी चीज़ों किस तरीके से कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस तरीके से कंपनी लाइक पैकेजिंग का काम करती है, एक्सपोर्टिंग कंपनी काम करती है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। सो ये था कंपनी के प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे थे कंपनी के डेटा। सो यहाँ पे अगर कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 877 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ महीने पहले ही ये जो स्टॉक है ना इसका जब मार्केट कैप देखे तो 1000 के आसपास था मार्केट कैपिटल, बट अभी 877 करोड़ हो गया। अभी उस कंपनी का जो प्राइसेस है ना करंट प्राइस वो पूरा गिर चुका है देखा जाए तो। एंड स्टॉक पी की बात की जाए 2.89, जो कि अगर देखा जितने भी लाइक टेक्सटाइल जितने भी सेक्टर्स के इतने कंपनीज हैं उनके अगर आप स्टॉक पी देखे तो हमेशा कम ही रहते हैं। 2.89% यहाँ पे दिया तो उनके भी कम ही रहते हैं यहाँ पे देखा जाए तो। वही कंपनी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखे 57.6% यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी के डेप्ट की बात की जाए तो 207 करोड़ कंपनी का डेप्ट है। कंपनी की इंडस्ट्री पी देखे तो 5.47, तो एज कम्पेयर लाइक स्टॉक पी इंडस्ट्री यहाँ पे कम दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस देखो 660 पे ये ट्रेड हो रहा है अभी फिलहाल इसका देखा जाए तो। एंड इसका ये कंपनी का अगर आप देखें तो लाइक 1500 मीन्स ओवरऑल देखा 1600 का इसका हाई गया था, मीन्स 1598 रुपीज़ का इसका हाई गया था। एंड अभी 660 पे ये ट्रेड हो रहा है। एंड लोस का देखिए 643 है। सो इट मीन्स क्या है ना कि इसका जो लास्ट अगर हम जो भी लोअर लेवल जो सपोर्ट लेवल है इसकी अगर बताओ तो लास्ट जो सपोर्ट लेवल जब मैंने देखा था तो मैंने 700 पकड़ा था।
सर इस वो लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया है। अभी जो लास्ट जो सपोर्ट लेवल आपको लेना है वो लेना है 600 का। अगर 600 का लेवल ब्रेक करेगा ना तो इट मीन्स और भी इसका शेयर प्राइस गिर सकता है। बट क्या है ना, अभी जो इसका शेयर प्राइस अगर देखा जाए ये 600 के बीच एंड 700 के बीच में उस जगह पे ही ये ट्रेड हो रहा है कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो। सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही है कि अगर ये स्टॉक की बात की जाए तो ये वापस एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दे सकता है 600 के ऊपर। इट मीन मेरा बोलने का मतलब यही है, 600 के पास जाके वापस ये अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। सो आपको जो लास्ट जो सपोर्ट लेवल है ना वो 600 का लेना है। बाकी जिसने भी लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ना तो आप प्लीज़ एग्जिट मत कीजिए, बिकॉज ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है। तो इसको आप प्लीज़ इसको आप होल्डिंग करके रखिए। आने वाले टाइम ज़रूरी नहीं कि आप इसको 2 से 3 साल आपने होल्डिंग किया तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको इन्वेस्टमेंट करोगे ना, 5 से 6 साल के लिए, डेफिनेटली ये शेयर वापस 16 तक जा सकता है। अगर अच्छा खासा क्वांटिटी अगर आपने लिया रहेगा डेफिनेटली आगे जाकर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये शेयर को आप ज़रूर होल्डिंग कीजिएगा। एंड कंपनी लाइक बुक वैल्यू भी देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुक वैल्यू 640 इसका बुक वैल्यू दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो 18.4% दिया है। ओवरऑल यहाँ पे लाइक कंपनी का जो फंडामेंटल है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से पूरी कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी है, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल सकती, बिकॉज ये कंपनी का जो शेयर प्राइस नीचे और भी गिर सकता है 600 तक भी। सो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोली, शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। वर्किंग कैपिटल देखे तो 462 करोड़ का कंपनी का वर्किंग कैपिटल। प्लेज परसेंटेज देखे तो प्लेज पे कंपनी ने अपना स्टेक नहीं दिया, जो कि अच्छी चीज़ है। कंपनी का हाई देखे तो मैंने बताया है कि 1600 इसका हाई, लो देखे 643 का। डिविडेंड कंपनी नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे 10 रुपीज़ है। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखिए जो कि बहुत ही अच्छा दिया, 74.2% कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग दिया हुआ है। टोटल एसेट की बात की जाए कंपनी का टोटल एसेट कितना 1259 करोड़ का मैंने टोटल एसेट दिया हुआ है। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस पूरी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। क्यों? बिकॉज कंपनी के इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ में टाई अप है। कंपनी के अच्छे अच्छे लाइक क्लोथिंग्स प्रोडक्शन भी अच्छे का, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। लाइक अच्छी अच्छी सिटीज़ में, स्टेट वाइज में मोर देन 30 कंट्रीज़ में कंपनी का एक्सपोर्टिंग का काम करती। तो इट मीन्स कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। देखा जाए हाल ही में भी जो क्लोथिंग्स पे जीएसटी वगैरह है और बाकी चीज़ें भी इस पर लग गई हैं। सो इसके कारण भी कंपनी के शेयर प्राइस में डाउन मोमेंट आपको देखने को मिलता है। कुछ भी लाइक बैड न्यूज़ निकल के आएगा उसकी वजह से भी डाउन मोमेंट आपको देखने को मिलता है। सो लाइक बोलने का मतलब यही, जितने आप लोवेस्ट प्राइस पे उसका शेयर बाय कर सके आप बाय कर लीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देगी। सो ये ओवरऑल था कंपनी डेटा। नेक्स्ट अभी कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए, कंपनी ने अपना जो डेप्थ रिड्यूस भी किया। और देखा कंपनी का जो स्टॉक है ट्रेडिंग हो रहा है 1.03 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर भी क्वार्टर जो रिजल्ट रहेंगे आपको अच्छे खासे आपको देखने में मिलेंगे। कंपनी का लाइक यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे अगर आप देखिए तो लास्ट 5 में कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ 79.8% का, जो कि बहुत ही तगड़ा लाइक प्रॉफिट हुआ है। एंड वही कंपनी के लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी देखे लास्ट 3 ईयर्स में कितना हुआ 55.5% का हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे हर एक चीज़ पॉजिटिव में दी है। कौन में कंपनी क्या, कंपनी जो है रिपीटेडली कंपनी ने प्रॉफिट किया बट कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। सो आने वाले टाइम में अगर कंपनी वापस इसका शेयर प्राइस अगर अब जाता है 1000 क्रॉस करता है 800 तक जाता है, सो इट मीन कंपनी अगर वापस अगर प्रॉफिट करती ज़रूर है, ये कंपनी आगे जाकर डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। सो इसके लिए भी आप वेट करना। सो ये थे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे पीए कंपनी से अगर बात की जाए सो स्पॉट किंग इंडिया जो कंपनी यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रही है, बिकॉज मार्केट कैपिटल ज़्यादा एज कम्पेयर लाइक बाकी कंपनी से। कंपनी डिविडेंड भले नहीं प्रोवाइड करी है बट कंपनी का लाइक पी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम दिया है अगर देखा जाए यहाँ पे तो। सो ओवरली कंपनी अच्छी खासी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्वार्टर जो भी लास्ट जो रिजल्ट निकल के लाइक वो नेगेटिव में, लाइक इसका जो रिजल्ट जो निकल के लाइक कम इसका प्रॉफिट आया है। बाकी के क्वार्टर्स में अगर हम देखने जाएंगे भी दिखाऊंगी मैं आपको, उसमें लाइक प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा हुआ है। सो यहाँ पे स्पॉट किंग इंडिया के अलावा आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि संगनम इंडिया है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड और भी कंपनीज हैं जैसे कि साया परफॉर्मेंस, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आपका ये जो है लाइक छोटी मोटी कंपनी, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बिफोर दैट कंपनी के बाकी के डिटेल्स देख ली तभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाइएगा। ओके। सो ओवरऑल जो इसका पी बाकी कंपनीज का अगर पी देखे, जैसे कि मैंने बोला जितने भी टेक्सटाइल जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनीज होती है उनका जो नॉर्मली पी देखे तो कम ही रहता है। सो यहाँ ओवरऑल यहाँ पे देखे तो उनके पी जो है कम ही दिए हुए हैं। लाइन सबसे ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करी वो 4.3% का जो डिविडेंड प्रोवाइड करी है वो ये कंपनी प्रोवाइड करी। सो अगर आप डिविडेंड वाइज जाना चाहें देन आप ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये था कंपनी का पीयर कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए सो लास्ट के 3 क्वार्टर्स यहाँ पे उठा के देखे सो कंपनी का यहाँ पे देखे कंपनी का कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ रहा था, बस सडनली जो सितंबर का जो रिजल्ट है इसमें कंपनी का रेवेन्यू कम दिख रहा है। कितना 552.14 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स हुआ जो भी रेवेन्यू यहाँ पे देखे तो।
एक्सपेंसेस देखें तो 503.24 करोड़ का ही हुआ है एज़ कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर जैसे कंपेयर करते तो एक्सपेंसेस कंपनी के यहाँ पे बड़े हैं। ओपन परसेंटेज भी देखें तो 8 पॉइंट यहाँ पे कितना 22.30% यहाँ पे दिया था जून का, दिन यहाँ पे कितना 8.86% का। इट मीन्स कंपनी का अगर ओपन परसेंटेज कम, इट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे कम ही हुआ रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप जूम आउट करके तो इसका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम है सितंबर में देखा जाए तो, बिकॉज इसका शेयर प्राइस देखा जाए तो अगर 1600 से फिर ये डायरेक्ट 800 पे आया, 800 से डायरेक्ट अभी ये 600 के लाइक 660 के रेंज में आ गया है। तो इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट्स कम, इसलिए इसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा कम दिया है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर आप होल्ड करोगे ना, डेफिनेटली आगे जाके एक अच्छा खासा आपको रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर आपको लाइक डर लग रहा है कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप होल्ड कीजिए इसको। लाइक जो दिसंबर में जो रिजल्ट्स का निकल के आएगा दिसंबर या जनवरी में, तो उस टाइम पे आप होल्डिंग करके रखिए एंड तभी अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स का अगर अच्छा आता है ना तभी बाय कीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो इसको जितना हो सके उतने लोएस्ट प्राइस पे इसको बाय करे, आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है कंपनी। लेकिन इसके रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, लाइक कोविड के बाद की अगर बात की जाए उसके बाद कंपनी का प्रोडक्शन सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, उसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। सो इट मीन्स मेरे बोलने का मतलब यही है, यही कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकती है। तो ये श्योर ये जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में आपको ज़रूर आपको ऐड करना चाहिए। सो ये था कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखिए बाकी के ईयर्स में अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा कंपनी का जो सेल्स हुआ 2022 में हो कितना 2153 करोड़ का। जो लास्ट जो सितंबर का जो रिजल्ट निकला उसको अगर आप देखें उसको काउंट नहीं करें तो बाकी का यहाँ पे देखें तो कंपनी का सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है रेवेन्यू में जो है जो 2022 में हुआ है। एक्सपेंसेस भी सबसे ज़्यादा हुए हैं, ओपन परसेंटेज भी देखें 28% जो एज कम्पेयर लाइक बाकी क्वार्टर लाइक ईयर्स वाइज देखें तो ओपन परसेंटेज में हमने देख लिया। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 409 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है 2022 में। इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करोगे ना डेफिनेटली अगर ये आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। सपोर्ट लेवल भी मैंने बता दिया 600 का आपको सपोर्ट लेवल लेना है वहाँ पे तक। अगर वहाँ से अगर 600 के मीन्स मेरा बोलने का मतलब जिस तरीके से मैंने देखा है 600 के रेंज में जाके वापस ये अब जा सकता है। सो इट मीन्स आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्डिंग कर सकते हैं। सो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात या प्रमोटर शेयर भी यहाँ पे अगर देखें तो बहुत ही अच्छा खासा दिया है। लेकिन यहाँ पे 2020 में देखो 16.80% था, अभी देखो 74.50% हो गया। इट मीन्स कंपनी में जो प्रमोटर्स होते हैं नए नए जो इन्वेस्टर तो वो इन्वेस्ट में कर रहे हैं, लोग नए नए आ रहे हैं बिकॉज उनको भी लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो इसके लिए कंपनी का प्रमोटर शेयर यहाँ पे 74.50% दिया है। FI शेयर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नहीं है 0% दिया है। पब्लिक शेयर में देखें 25.86% दिया है। सो ओवरऑल कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर शेयर यहाँ पे अच्छा खासा दिया है। बाकी के FI एंड पब्लिक देखें सो लाइक FI एंड DI शेयर यहाँ पे नहीं दिया है एक्चुअली बिकॉज कंपनी में ये चीज़ में नेगेटिव में आ रही है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट टाइम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कीजिए अगर यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता गया है। बट 2021 में कंपनी का एज कम्पेयर लाइक लास्ट ईयर से कंपेयर कर थोड़ा बहुत रेवेन्यू कम है बट प्रॉफिट कंपनी का हुआ था। सो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जो बढ़ता जा रहा है अगर आप यहाँ पे देखें तो। सो कंपनी लाइक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए सो 660 पे इसका लाइक क्लोजिंग हुआ था कल के दिन 1.65% नीचे गया था कल के दिन। सो लाइक अभी डाउन मोमेंटम चल रहा है इसमें। सो सपोर्ट मैंने आपको बता दें 600 का आपको लेना है। 600 के रेंज में वापस आके ये अपसाइड जा सकता है तो उसके लिए आपको इसको अच्छे से रडार पर आपको ये स्टॉक पे रखना है, आपको देखना है किस तरह से मोमेंटम इसका चल रहा है देन तभी आपको एंट्री लाइन से बनानी है। सो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।